चलिए देखिए, हम लोग को क्या पढ़ना है? लॉजिक गेट, है ना। देखिए, लॉजिक गेट के बारे में कल कुछ बात किया गया था। सबसे पहला चीज कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को प्रवाहित करने के लिए जिस परिपथ का प्रयोग करते हैं उसे लॉजिक गेट कहते हैं। बोलो, सही बात है। डिजिटल सिग्नल को, किसको प्रवाहित करने के लिए जिस परिपथ का प्रयोग किया जाता है उसी का नाम क्या होता है? बात क्या था कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है? सिग्नल सिग्नल किसे कहते हैं? तो किसी भी सूचना का विद्युतीय रूप, किसी भी सूचना का विद्युतीय रूप क्या कहलाता है? सिग्नल के टाइप का होता है। पहला का नाम डिजिटल सिग्नल, दूसरा का नाम एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल ये ना होता था। कोई बोले कि डिजिटल सिग्नल किसको कहते हैं? तो जो विद्युतीय विभव के केवल दो मानों से मिलकर बना होता है। दो मानों से मिलकर बना होता है, उसी को क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल में विद्युतीय विभव का केवल दो मान का प्रयोग करेंगे। कौन कौन सा दो मान होगा? जो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि विद्युतीय विभव का केवल दो मान का प्रयोग करके हम इसको बनाते हैं। तो जो दो गो मान होता है इसमें हम क्या बोलते हैं? उच्च विभव और निम्न विभव। उच्च विभव को किससे लिखा जाता है और निम्न विभव को? समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ में आपको समझाए थे कि सपोज कीजिए कि सिग्नल ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये उच्च मान है, तो उच्च मान को कौन सी से लिखना? आई क्या है? निम्न मान है, तो इसको कौन सी से लिखना? अब यहां पे वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, ये सिंबल है। वन का वैल्यू मत मान लेना कि वन एक वैल्यू है, वन एक सिंबल है। क्या है ये? यहां पे जैसे हम बोल सकते हैं कि आप मान लो कि जो वोल्टेज है ना ये है 10 वोल्ट, और यहां पे कितना है? इस पे वोल्टेज लिए, इस पे टाइम लिए हैं। तो 0 से लेके T1 तक 10 वोल्ट है, T1 से लेके T2 तक 5 वोल्ट है, T2 से लेके T3 तक 10 वोल्ट है, T3 से लेके T4 तक 5 वोल्ट है। तो या बताओ, इसमें समय बदल रहा है, समय के साथ विभव भी बदल रहा है, लेकिन विभव दुएगो में बदल रहा है। या तो 10 है, या तो जो उच्च विभव होता है ना,
ये उच्च विभव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो निम्न विभव होता है उसको कौन सी से रिप्रेजेंट करते हैं? क्या समझ में आ रहा है? तो डिजिटल सिग्नल किसको कहते हैं हम? डिजिटल सिग्नल वैसा सिग्नल होता है जो विद्युतीय विभव के केवल दो मान में किसका प्रयोग करेगा? उच्च और निम्न विभव से मिलकर बना होता है। उच्च और निम्न का मतलब आपको समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? अब वैसा सिग्नल जिसमें विद्युतीय विभव का बहुत सारा मान रहे। देखो समय के साथ बदल रहा है, लगातार वैल्यू चेंज हो रहा है, लगातार वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यहां पे बताओ विद्युतीय विभव का केवल दो गो मान है कि बहुत सारा मान है? तब विद्युतीय विभव का बहुत सारा मान अगर मिला के अगर सिग्नल बना रहे तो उसका नाम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल। ठीक बात है। डायरेक्ट 2 नंबर में सवाल आ जाएगा, डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं? अंतर स्पष्ट करें। ठीक बात है। तो परिभाषा लिख देना, काम हो जाएगा। इसके बाद हमको इसका बात करना है कि डिजिटल सिग्नल क्या है। तो क्या है तो सामने दिख रहा है। उसके बाद यहां पे क्या बताया आपको कि डिजिटल से सिग्नल क्या होता है, ये क्लियर हो गया। लॉजिक गेट आप समझना है, हमको पढ़ना क्या है। तो लॉजिक गेट किसको कहेंगे? डिजिटल सिग्नल को प्रवाहित करने के लिए जिस परिपथ का प्रयोग करते हैं उसी का नाम क्या है? तब परिपथ अभी बनाए थे ना जी, इसको परिपथ है ना कहेंगे। ये जो परिपथ आपको दिख रहा है, जो डायग्राम दिख रहा है, इसी का नाम क्या होता है? इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक सर्किट डायग्राम होता है वही क्या बनता है? लॉजिक गेट। ठीक बात है। और यस और नो बोलते रहो। क्या आपको सिग्नल क्लियर है? बोलिए जल्दी। क्या आपको सिग्नल क्लियर है? सिग्नल के प्रकार का होता है, पहला और दूसरा। डिजिटल किसको बोलेगा? जो विद्युतीय विभव के उच्च और, तो उसी का नाम क्या होता है? यही डिजिटल सिग्नल को प्रवाहित करने के लिए जो सर्किट हम बनाते हैं उसी का नाम क्या होता है? क्लियर बात है। आगे समझिए। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के प्रकार का होता है। तो देखो टर्मिनल के हिसाब से हम बांट रहे हैं। टर्मिनल के हिसाब से लॉजिक गेट दो प्रकार का। पहला को क्या बोलते हैं? सिंगल इनपुट गेट। और दूसरा को क्या बोलते हैं? 2 इनपुट गेट। इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। अगर हम एक ऐसा डायग्राम बना के बोलते हैं कि हमारा लॉजिक गेट है, क्या बोल देते हैं? तो इसमें टर्मिनल होता है। क्या होता है? इधर वाला जो टर्मिनल है इसको बोलना इनपुट है, और इधर जो है इसको बोलना आउटपुट है। ठीक बात है। इनपुट टर्मिनल का कुछ नाम देते हैं, मान लो क्या है? तो ए क्या बन गया, और यहां पे मान लीजिए नाम क्या है, तो वाई क्या बन गया। तो इसमें इनपुट का टर्मिनल के एगो के ज्यादा है, तो एगो अगर इनपुट दिख रहा है तो इसको क्या बोलना? अगर वैसा ही आपके पास एक और है लॉजिक गेट, क्या है, लेकिन इसमें टर्मिनल के एगो दिख रहा है, एक ए है और दूसरा, यहां पे आउटपुट दिख रहा है कौन? तो इनपुट में बताओ के गो दिखा? इनपुट में के गो दिखा और आउटपुट में के गो दिखा। तो इनपुट में अगर 2 गो टर्मिनल तब इसको क्या बोल देना? क्या समझ में आया बात कि कोई दिक्कत है? यहां तक बात हो गया था। इसके बाद जो कॉमनली हम परिपथ में प्रयोग करते हैं ना, जो परिपथ में प्रयोग होता है, परिपथ में प्रयोग होने वाले, परिपथ में प्रयोग होने वाले लॉजिक गेट मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा बात? एक चीज छूट गया। क्या छूट गया? ये जो लॉजिक गेट हम बनाए इसका एक सत्यता सारणी बनता है। क्या बनता है? सत्यता
सत्यता सारणी, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। इस सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल किसको कहा जाता है? ये एक टेबल होता है, एक सारणी होता है जो इनपुट आउटपुट के बीच का संबंध बताता है। किसके बीच का? बताओ, इनपुट में टर्मिनल का नाम क्या था? इधर क्या था? समझ में आ रहा है बात? अब क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, यही संबंध बताएगा। तब बताओ, लॉजिक गेट किसके लिए बना है? डिजिटल सिग्नल के लिए। डिजिटल सिग्नल में विद्युतीय विभव का के गो मान होता है? या तो उच्च या तो ए का मान 0 होगा, या तो इसके अलावा कुछ होगा, या तो उच्च होगा या तो निम्न होगा, इसके अलावा। अब जो तुम इनपुट देगा तो आउटपुट भी कुछ मिलेगा, तो आउटपुट भी जो भी मिलेगा वो या तो 0 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, या तो वो निर्भर करेगा ये 0 मिलेगा कि 1 मिलेगा, अभी हमको वो पता चलेगा गेट जब पढ़ेंगे तब। तो ये किसके लिए ट्रूथ टेबल हुआ? सिंगल इनपुट गेट के लिए। अगर एक इनपुट है तो आउटपुट, इनपुट में भी एक हो, आउटपुट में भी। ये क्या लिखल है? 0 या 1, 0 या 1, बटा मत पढ़ लेना कि 0/1 है। ये क्या लिखल है? यहां पे 0 मिलेगा या तो, यहां पे 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। अगर हम बताएं कि 2 इनपुट गेट का ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो देखिए ये भी तो इनपुट आउटपुट का रिलेशन है। इनपुट या और, इनपुट में क्या टर्मिनल है? क्या नाम है? ए बी। और बताओ इनपुट में क्या दे सकता है? 0 1 1 0 या 1 1। बोलो ये नहीं दे सकते हैं? ये 2 टर्मिनल है, एगो को 0 रख लो, दूसरा को 1, दोनों को 0, दोनों को 1, एगो को 0, एगो को 1। इसके अलावा कुछ संभव है? अब जो आउटपुट मिलेगा या तो 0 या तो 0 या तो सब में इसी प्रकार से मिलेगा। अभी क्या मिलेगा वो आगे हम समझेंगे। ये टेबल क्या होता है समझ में आया? कोई भी गेट बना रहे हैं तो उसका एक सत्यता सारणी बनेगा जो हमको इनपुट और आउटपुट का संबंध बताएगा। क्या बताएगा? क्या समझ में आया यहां तक? चलिए बताइए क्या बताए? परिपथ में प्रयोग होने वाला जो लॉजिक गेट होता है किस प्रकार का होता है? यही 5 प्रकार का लॉजिक गेट आपको पढ़ के जाना है, सवाल एकदम निश्चित आएगा। ठीक बात है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 प्रकार का लॉजिक गेट है ये क्या क्या होता है? तो नाम हम लिखते हैं। पहला को बोलते हैं नॉट गेट। क्या बोलते हैं? दूसरा को बोलते हैं और गेट। क्या बोलते हैं? और गेट। तीसरा को बोलते हैं एंड गेट। क्या बोलते हैं जी? एंड गेट। चौथा को बोलते हैं नैंड गेट। अब पांचवा को बोलते हैं नॉर गेट। ऐसे होता और भी है, लेकिन अभी हमको पढ़ना यही 5 गो है। ठीक बात है? होता और भी है, अभी आप ये 5 पढ़ के जाइए, यही 5 गो से सवाल आपको आएगा। ठीक बात है? तो बताइए परिपथ में प्रयोग होने वाला लॉजिक गेट किस प्रकार का है? क्या नाम याद हो रहा है? नॉट और एंड और नॉट। कुछ याद करो ना। एंड और याद नहीं हो गया? एंड और देखो 2 गो और दिख रहा है, ये कुछ अलग नहीं है। एंड के आगे एन लगा दो और के आगे एन लगा दो, खत्म हो गया। तो अगर 3 को याद है तो 5 याद है। एंड और एंड के आगे एन लगाइए, क्या बनेगा? और के आगे एन लगाइए, क्या बनेगा? ई तीनों को बोला गया है बेसिक गेट। क्या बोला गया है? बेसिक गेट। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया कि इनमें से कौन बेसिक गेट है। 5 को 4 को ऑप्शन दे देगा, बोले इनमें से कौन बेसिक गेट है, तो क्या पकड़ा नहीं जाएगा? जो ये 2 को बच रहा है, ये दोनों को बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल गेट। तो 3 को 5 को में 3 को क्या है? इसी को फंडामेंटल गेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंड और नॉट। एंड और ये क्या होता है? बेसिक या फंडामेंटल गेट। और नैंड और नॉर क्या होता है? देखो इसको यूनिवर्सल बोलने का कारण पता है क्या है? नैंड गेट से ही तीनों बनाया जा सकता है, नॉर गेट से भी तीनों बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो जिस गेट से हम तीनों फंडामेंटल बना सकते हैं उसका नाम क्या है? इसका मतलब नैंड से, नॉर से, दोनों से हम ये तीनों को बना सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? अभी 5 गेट के बारे में पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा खत्म। क्या समझ में यहां तक आया? आप यहां से लिखना है आपको कि नाम लिख चुके थे? तो लिख लीजिए।
इसमें साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि इसमें देखो, इस ये वाला पढ़ो, यह निवेश को उल्टा करके, मतलब जो तुम इनपुट, निवेश माने क्या होता है, जो तुम इनपुट देगा उसको उल्टा करके निर्गत करेगा, माने आउटपुट देगा। तो इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो देखिए, ट्रूथ टेबल किसका बना रहे हैं? नॉट का। तो ट्रूथ टेबल क्या बताए थे कि एक ऐसा टेबल है जो किसके बीच का संबंध देगा? इनपुट का, आउटपुट का। इनपुट में मान लो जैसे नॉट गेट, ये नहीं बताए कि ट्रायंगल के साथ क्या होता है? बबल। ये ए है और ये, तो इनपुट में क्या लेगा? ए। आउटपुट में क्या लेगा? बताओ, इनपुट क्या दे सकते हो? या तो बताओ, 0 जब इनपुट देगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? और जब आउटपुट 1, इनपुट 1 देगा तो देखो मिल गया। कुछ है इसमें? सही है। कभी कभी क्या पूछ देता है एग्जाम में कि इसका वेव फॉर्म एनालिसिस करो। क्या करो? तब वेव फॉर्म एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए इधर, ये बोलेगा इनपुट है आपके पास, ठीक है, और आउटपुट आपको ग्राफ से दिखाना है। तो कुछ नहीं है मुश्किल काम। यहां पे मान लो समय क्या है, यहां पे t3, यहां पे 4 को टाइम का इंटरवल ले लिए। अब इनपुट अपने हाथ में है, इनपुट, आउटपुट अपने हाथ में है, आउटपुट अपने हाथ में नहीं है। आउटपुट गेट के हिसाब से मिलता है, लेकिन इनपुट तो हम जो चाहें दे सकते हैं। हमको मन करेगा 0 देने का 0 देंगे, हमको मन करेगा 1 देने का 1 देंगे। 0 मने निम्न विभव, 1 मने। अब इनपुट अपने हिसाब से जो आपको समझ में आता है बोलिए। 0 से t1 तक आप क्या देना चाहते हैं बोलिए? ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 1 है, ठीक बात है। आप बताइए 0 से t1 तक क्या लेके देना चाहते हैं इसको आप? दुए को तो ऑप्शन है, तो हाई देना चाह रहे हैं, यानी कि ग्राफ 0, ये 0 से लेके t1 तक यहां से ऊपर जाएगा। बताइए, हाई दे दिए, यही ना हुआ? बताओ t1 से t2 तक क्या देना चाहते हैं? जो आपको मन कर रहा है। इनपुट अपने पास है तो आपको जो मन करता दीजिए। क्या मन कर रहा है? 0, तो चलिए 0 दे देते हैं। t2 से t3 बताइए। चलिए ठीक है, 0 देने का मन कर रहा है, 0 दे दिए। t3 से t4 बताइए, 1 देने का मन कर रहा है। बताइए, इनपुट अपने हिसाब से दे दिए आप, लेकिन बताइए आउटपुट अपने आप आपके हाथ में है? नहीं, आपके पास नहीं है। तो हम यहां पे आउटपुट अगर बनाना चाहें, थोड़ा सा नीचे इसको कर लेते हैं। देखिए, ये किसका हुआ इनपुट का? ये किसका बनाएंगे? आउटपुट मेरे पास है नहीं, आउटपुट गेट देता है। किसके मिले हिसाब से मिलेगा? तो गेट का प्रॉपर्टी तो दिख ही रहा है, उलट के देता है। बताओ, इसके सामने t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है। समय आपको दिख ही रहा है कि t1 है, t2 है, t3 है। और बताओ, 0 से t1 में आप दिए था क्या? तो आपको मिलेगा क्या? समझ में आ गया बात? तो यहां पे क्या लिख देते हैं? और ये बताओ, 0 से t1 में आप क्या दिए थे? आपको क्या मिलेगा? हो गया। t1 से t2 में क्या दिए थे? आपको क्या मिलेगा? मिल गया। t2 से t3 में क्या दिए थे? क्या मिलेगा? हो गया। बोलो। t3 से t4 में क्या दिए थे? क्या मिलेगा? हो गया। बोलिए। तो कुछ मुश्किल काम है, यही आपको बनाने के लिए दे सकता है, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा सवाल नहीं जाएगा। एक चीज और याद रखना, इसमें एक फॉर्मूला पूछ देगा जिसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? बुलियन अलजेब्रा या बुलियन बीजगणित का संबंध, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है। बोलेगा बताओ, नॉट गेट के लिए कौन सा संबंध सही है, ऐसे लिख के देगा
कि नॉट गेट के लिए कौन सा संबंध सही है। संबंध पूछेगा इनपुट और आउटपुट में। तो यहां पे देखिए, याद रखिएगा कि नॉट गेट के लिए आउटपुट को हम लिखेंगे ए बार या ए डैश। ये इसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? बुलियन अलजेब्रा का। ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रा क्या होता है आप ग्रेजुएशन में पढ़िएगा। ठीक है, क्या? हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको मिलेगा। नॉट गेट के लिए कौन सा संबंध सही है आपको दे देगा, y बराबर ए डैश, y बराबर ए बी, y बराबर ए प्लस बी, y बराबर ए बटा बी, कुछ दे देगा। तो आपको नॉट गेट के लिए क्या रखना, y बराबर ए बार या, दोनों का मतलब सेम ही है। क्लियर हो गया? नॉट गेट में इससे एक्स्ट्रा कोई सवाल नहीं बनने वाला है। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अगर ये आपके दिमाग में है आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक बात है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप पॉइंट ऊपर लिख लिए थे ना? हाँ, तो ट्रूथ टेबल से आपको बनाना, लीजिए बनाइए। याद कैसे रखना है? नोट बने, बस खत्म, इतने में खत्म है। जो इनपुट आप देंगे वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, बात खत्म। बुलियन अलजेब्रा क्या लिखते हैं? y बराबर ए डैश। अब बाकी ट्रूथ टेबल बनाना, ई गैप बनाना कोई मुश्किल काम है? हेलो, हाँ तू बताओ। हाँ हो है, का हाल चाल है? कौन? हाँ, रिपोर्टवा में कोची कोची आवी थे वो सब उल्ट। हाँ हाँ। हम्म हम्म। वही चलते वैसे वही थे। और उनकर मम्मी फोन कर तू ना मिनी के ना फोन कर वो कहली खले वो पिछला बार देखल थी ना लेगो से। ठीक ठीक। तो अगला पे हम बात कर सकते हैं। नॉट गेट खत्म हो गया। नॉट के बाद कौन है? तो लिखिए और गेट। और गेट
लिखिएगा, इसमें इसमें 2 या 2 से अधिक, इसमें 2 या 2 से अधिक निवेश, इसमें 2 या 2 से अधिक निवेश, इसमें 2 या 2 से अधिक निवेश, निवेश माने तो ब्रैकेट में लिखिए इनपुट, इसमें 2 या 2 से अधिक निवेश ब्रैकेट में तथा एक आउटपुट ब्रैकेट में निर्गत होता है। आपको यही याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि के गो इनपुट किसमें होता है, तभी तो काम कर पाओगे। नॉट में के गो होगा, एगो इनपुट एगो, तो याद हो गया। और में 2 गो इनपुट, आउटपुट सब में के गो रहेगा। हाँ, आउटपुट सब में इनपुट चेंज होगा, ठीक है। तो और गेट में के गो इनपुट, 2 गो इनपुट होगा, एगो आउटपुट होता है, ठीक बात है। अगला पॉइंट लिखिए, यदि कोई भी इनपुट उच्च ब्रैकेट में 1, यदि कोई भी इनपुट उच्च ब्रैकेट में 1 होगा, यदि कोई भी इनपुट उच्च ब्रैकेट में 1 होगा, तो यदि कोई भी इनपुट उच्च ब्रैकेट में 1 होगा, तो आउटपुट 1 मिलेगा, तो आउटपुट 1 मिलेगा। अन्यथा आउटपुट 0 मिलेगा, अन्यथा आउटपुट 0 मिलेगा, ठीक बात है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कौन सा गेट पढ़ रहे हैं? ऑड गेट। इसका सिंबल होता है चांद जैसा, याद रखने का तरीका बता रहे हैं। और किसके जैसा होता है? चांद के जैसा होता है। कटा हुआ चांद होता है ना, बस उसी के जैसा होता है। समझ रहे हैं? ये है कौन सा गेट? तो याद कैसे रखना, और किसके जैसा होता है? बस याद हो गया। नॉट ट्रायंगल विथ नॉट, नॉट ट्रायंगल विथ, और चांद के जैसा। के को इनपुट दिख रहा है, एक का नाम, आउटपुट में के को दिख रहा है वाई। क्या लिखा है, क्या प्रॉपर्टी क्या है इसका, कि कोई भी इनपुट अगर हाई हुआ, उच्च हुआ, तो आउटपुट तुमको 1 मिलेगा, मतलब उच्च मिलेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए याद रखना पड़ेगा ना जी, कि कैसे कहा देता है, क्योंकि आउटपुट तो गेट ना देगा, तो गेट का गुण तुमको याद रखना पड़ेगा कि और गेट में कोई भी इनपुट अगर उच्च हुआ तो आउटपुट उच्च मिलेगा। ये याद नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं बनेगा, तो याद रखने का चीज है। देखिए, इधर इनपुट, इधर इनपुट में के गो ए, और आउटपुट में, बताओ इनपुट आप क्या दे सकते हैं? हाँ, जो भी आप बोल रहे हैं सब आएगा, आगे सब, इसके अलावा भी कुछ आएगा। अब बताइए, आउटपुट देखना है तो आउटपुट अपने हाथ में होता है? नहीं, आउटपुट कौन देता है? गेट। तो गेट के बारे में क्या बोला गया, कि कोई भी इनपुट अगर हाई हुआ तो आउटपुट, बताओ इसमें कोई हाई है?
तक क्या मिलेगा, माने 0 0 0 रह गया। हाँ, बाकी सब खत्म। कोई एगो हाई होगा तो हाई देगा। इसका भी अगर वेव फॉर्म एनालिसिस करना हो, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें इनपुट केगो बनाना पड़ेगा, 2 गो। देखो तो ये टाइम है, ये विभव है, इनपुट ये 0 है, ये 1 है। इनपुट केगो बनाना है, तो यहां पे मान लो ये ए का है, आई ए और बी दोनों इनपुट में है, 0 1, T1 T2 T3 T4, सही है। ठीक है, ये कौन है? ठीक है, बताओ इनपुट आपके पास है, क्या देने का मन कर रहा है, बोलो जल्दी जल्दी। 0 से T1 तक, बोलो। क्या हो गया? जो आप बोले वही ने बना है। बताओ बी को क्या देना चाहते हो? 0, T1 से T2, T3 से T4, सब 0। एगो 1 कर, चलो दे भी सकते हैं, चलो दे दिए, चारों बोला कि 0 दे दिए, दे दिए, ठीक बात है। अब हमको आउटपुट का बनाना है, T1 T2 T3 T4, बोलो सही है। आउटपुट हम देंगे कि गेट देगा? देगा 0 1 में ना। बताओ 0 से T1 तक क्या मिलेगा, बताओ गेट के हिसाब से। क्या दोनों इनपुट में से कोई हाई है? हाँ तो है, तो हाई ये मिलेगा, मिल गया। T1 से T2 में बताओ कोई हाई है? नहीं है, तो क्या मिलेगा? मिल गया। T2 से T3 में देखो है, तो क्या मिलेगा? T3 से T4, तो क्या मिलेगा? बताओ, खत्म हो गया, सही है। लिखिए इसको, बोलिए ना जेबड़ा। इनपुट और आउटपुट में संबंध, जो फॉर्मूला बना रहे थे, फॉर्मूला इसका बनेगा y बराबर a प्लस बी। क्या बनेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला चीज है ऑब्जेक्टिव में, एकदम वीवीआई फॉर्मूला सब है, तीनों, अच्छा पांचों। नॉट का क्या बताया? नॉट का y बराबर a बार या a डैश, और का क्या बताया? y बराबर a प्लस बी। बाकी प्रॉपर्टी याद रखना है कि और में कोई भी हाई हुआ तो हाई मिलेगा, और नॉट में उल्टा करके देता है। दोनों याद हो गया? जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। लिखिए एंड गेट, एंड गेट लिखिए, एंड गेट। पहला पॉइंट में लिखिएगा, इसमें 2 या 2 से अधिक, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट टर्मिनल होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट टर्मिनल होता है। अगला पॉइंट, यदि दोनों इनपुट
यदि दोनों इनपुट उच्च ब्रैकेट में 1, यदि दोनों इनपुट उच्च ब्रैकेट में 1 दिया जाता है, यदि दोनों इनपुट उच्च ब्रैकेट में 1 दिया जाता है तो आउटपुट भी उच्च मिलता है, तो आउटपुट भी उच्च मिलता है। बस इतने याद रखना है। देखिए ध्यान से, कौन सा गेट है? एंड गेट। एन इसका सिंबल होता है डी। बोलो याद हो गया? नॉट का सिंबल ट्रायंगल विथ, और का सिंबल चांद, एंड का डी होता है। के को इनपुट दिख रहा है, नाम ए और बी, और इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो इनपुट आउटपुट के बीच का संबंध होता है। इनपुट में क्या है? ए बी। क्या क्या दे सकते हैं बताइए? फिर से वही सब, 0 0 1 0 0 1 1 1। क्या बोला गया कि जब दोनों इसका इनपुट उच्च होगा तो आउटपुट क्या देगा, और नहीं तो बात खत्म। इसका कोई बुलियन अलजेब्रा क्या होगा? तो y बराबर a इंटू बी, वाई बराबर क्या? सही है। अब इसका भी वेव बनाना जरूरी है कि अपने से बना लोगे? फिर से दो को इनपुट अपने हिसाब से जो मन करता ले लो, आउटपुट बना लेना गेट के हिसाब से। अगला को हेडिंग बनाइए नैंड गेट। नैंड गेट लिखिए, इसे एंड तथा नॉट गेट, इसे एंड तथा नॉट गेट को मिलाकर बनाया गया है। इसे एंड तथा नॉट गेट को मिलाकर बनाया गया है, फुल स्टॉप। इसे सार्वत्रिक गेट, इसे सार्वत्रिक गेट जिसको यूनिवर्सल बोलते हैं, इसे सार्वत्रिक गेट ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, अच्छा एंड आपको याद है? एंड क्या था? एंड में अभी तो बताए, एंड बनले है। क्या बताए? कोई भी दोनों हाई था, हाई, दोनों हाई तो हाई है, तो इसका उल्टा क्या बोल सकते हो कि दोनों हाई तो लो देगा। बस हो गया। एंड में क्या लगा रहे? नॉट, और नॉट का मतलब होता नहीं, मतलब एंड में जो हो रहा है वो नहीं होगा, ये नैंड का मतलब है। देखिए हम पढ़ रहे हैं कौन सा गेट? नैंड गेट। इसका मतलब पता क्या है? नॉट प्लस एंड। इन नॉट के लिए लिखा गया है एन, और पीछे में एंड है, तो देखो जो एंड में होता है उसके आगे क्या लग गया, मतलब जो एंड में हो रहा है वो नहीं होगा, काम खत्म। तो एंड में क्या हो रहा है कि दोनों हाई, तो तब क्या बोलेंगे कि दोनों हाई तो लो मिलेगा, और कोई भी अगर लो हुआ तो हाई मिल जाएगा। समझ में आया बात? तुम ऐसा याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है। तुम याद के को रखेगा? 3 गो। के को याद रखना? एंड और नॉट, ये 3 को याद रख लो, बाकी 2 को अपने से दिमाग लगा के काम कर लेगा कि एंड के उल्टा क्या होगा, नैंड। क्योंकि एंड में नॉट जुड़ा हुआ है, तो जो काम एंड में कर रहे हो उसका उल्टा काम किस में कर देंगे, तो कोई मुश्किल काम हुआ? तो लिखो इसमें
इसमें यदि दोनों इनपुट इसमें यदि दोनों इनपुट उच्च हुआ, इसमें यदि दोनों इनपुट उच्च हुआ तो आउटपुट निम्न होगा। तो आउटपुट निम्न होगा। बोलो सही है। अब बात रह गया किसका, सर्किट सिंबल। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, कौन सा गेट पढ़ना हमको, हो गया नैंड। एंड में क्या केवल क्या लगा देना, बबल। तो क्या बन जाएगा, और नॉट का सिंबल क्या होता है, बार। तो ए इंटू बी का बार लगा दो, काम हो गया। अब इधर देख लो, इसमें चेंज क्या होगा, यहां पे क्या होगा। अब बाकी सब बताओ, एंड का उल्टा कर दिए कि नहीं, तो कोई मुश्किल काम हुआ। हाँ देखिए, लिखिए, हेडिंग बनाइए आप, नॉट गेट। नैंड के बारे में याद करना है, किसको याद करना, नॉट के बारे में याद करना है, किसको याद करना। तो और देखो, और सामने आ गया, अगर और याद आ गया तो नॉट भी याद आ ही जाएगा। तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए नॉट गेट। हम और को क्या बना देते हैं, नॉर। तो नॉट का मतलब क्या हुआ जी, ये नॉट का मतलब है नॉट प्लस और सिंबल क्या जाएगा, चांद के साथ बबल। बोलो सही है। ई सिंबल क्या जाएगा, या इसकी इसी को लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल डैश, उसमें भी लिख सकते थे ऐसा, ए बी का होल डैश। समझ में आ रहा बात। देखो इधर, तो क्या नॉट समझ में आ रहा है। तो लिखिए नॉट गेट के बारे में पहला पॉइंट लिखिए, इसमें दो या दो से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट टर्मिनल होता है। इसमें दो या दो से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट टर्मिनल होता है। और का देखो ग्राफ ऐसी बना है, ट्रूथ टेबल। क्या दिख रहा है आपको कि दोनों लो है तो क्या दिया है, दोनों लो है तो क्या दिया है, लो। तो उल्टा क्या बोलेगा कि दोनों लो रहेगा तो क्या मिलेगा। तो लिखो, लिखो, इसमें यदि दोनों इनपुट निम्न होगा, इसमें यदि दोनों इनपुट निम्न होगा तो आउटपुट उच्च मिलता है। इसमें यदि दोनों इनपुट निम्न होगा तो आउटपुट उच्च मिलता है। बाकी सब में क्या मिलेगा, उच्च मिलने का बस एक कंडीशन है कि दोनों निम्न होगा तब उच्च मिलेगा। तो दोनों उच्च नहीं रहेगा तो बाकी सब में दोनों निम्न नहीं रहेगा, तब दोनों निम्न रहेगा तो उच्च मिलेगा। अगर दोनों निम्न नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा, निम्न मिलेगा। अरे दोनों निम्न रहेगा तो क्या मिलेगा, अगर ये दोनों में से कोई भी अगर निम्न नहीं हुआ तो निम्न मिलेगा। दोनों निम्न रहेगा तो ना उच्च मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी अगर 1 हो गया तो हमको 0 मिलना है। समझ में आ रहा बात, क्या कोई दिक्कत। सर्किट सिंबल बना लो नीचे, चांद के साथ नॉट, नीचे उसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए, बूलियन अलजेब्रा। तुमको याद क्या वो करना है, बस 3 गो। अगर 3 गो याद है तो 5 याद है। 5 याद मत करना, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे कि किसमें क्या था। सीधा उपाय क्या है, 3 गो याद कीजिए, 5 याद हो जाएगा।
ट्रूथ टेबल सही बना हुआ है कि बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा ना। देखो इधर क्या चेंज होगा यहां पे, अब बाकी सब हो गया। ग्राफ अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इतना आपको चीज जितना बताया अभी, अगर इतना आपको याद हो जाएगा तो इससे जो भी सवाल आएगा आप बना सकते हैं। ठीक बात है। इसका लास्ट टॉपिक एक लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर हिंदी में भी वो ट्रांजिस्टर कहेंगे, अंग्रेजी में भी ट्रांजिस्टर ही कहेंगे। ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक लाइन लिखो डैश देके लिखिए। यह एक दो पीएन जंक्शन, दो पीएन संधि लिख सकते हैं। यह एक दो पीएन संधि यंत्र होता है। यह एक दो पीएन संधि यंत्र होता है। यह एक दो पीएन संधि यंत्र होता है। इसमें तीन टर्मिनल होता है। इसमें तीन टर्मिनल होता है। इसमें तीन टर्मिनल होता है। कितना टर्मिनल होता है? तीन टर्मिनल होता है। इसमें तीन टर्मिनल होता है। अगला पॉइंट, साधारण प्रयोग में उत्सर्जक, तथा आधार, साधारण प्रयोग में उत्सर्जक तथा आधार को अग्रदिशिक बायस में जोड़ा जाता है। साधारण प्रयोग में उत्सर्जक तथा आधार को अग्रदिशिक बायस में जोड़ा जाता है। जो भी हम बोल रहे हैं क्या आपको सब समझ में आ रहा है? क्या हम बोल रहे हैं? उत्सर्जक का आधार नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप लिखिए, उसके बाद हम समझाते हैं। क्या लिखे? साधारण प्रयोग में उत्सर्जक तथा आधार अग्रदिशिक बायस में जोड़ा जाता है तथा संग्राहक तथा आधार को पश्च दिशिक बायस में जोड़ा जाता है। पश्च दिशिक बायस में जोड़ा जाता है। देखो ट्रांजिस्टर कुछ नहीं, दो पीएन जंक्शन डिवाइस होता है। देखो क्या लिखा हुआ है? ट्रांजिस्टर। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब देखो समझना है ना तुमको, तो इसको दो पार्ट में तोड़ के समझो, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक पार्ट है ट्रान और एक पार्ट है सिस्टर, ठीक है। इसका मतलब समझिए क्या होता है। ट्रान का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रान का मतलब क्या होता है? तो किसका ट्रांसफर? ट्रांसफर ऑफ करंट, ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम हाई रेजिस्टेंस। सिस्टर का मतलब है रेजिस्टर, सिस्टर का मतलब, और ट्रान का मतलब, तो ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम हाई रेजिस्टर टू
लो रेजिस्टर। ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम हाई रेजिस्टर टू, माने विद्युत धारा का प्रवाह आपको करवाना है कहां से कहां, उच्च प्रतिरोध से कहां करवाना है, निम्न प्रतिरोध। बताओ साधारण ही बात है कि असाधारण बात है? साधारण बात यह होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह, उल्टा लिखा गया लगता है, हाँ उल्टा लिखा गया, यहां पे होना चाहिए निम्न प्रतिरोध और यहां पे होना चाहिए उच्च प्रतिरोध। ठीक है, तो अंग्रेजी वाला भी नाम बदलना पड़ेगा, फ्रॉम लो रेजिस्टर टू हाई रेजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर एक ऐसा यंत्र है, ऐसा डिवाइस है जो विद्युत धारा का प्रवाह करवाता है, किधर से किधर। क्या यह साधारण बात है? नहीं, साधारण बात यह है कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च प्रतिरोध से निम्न प्रतिरोध की ओर जाता है। साधारण बात यह है। बता विद्युत धारा किधर प्रवाहित होना चाहता है, उच्च प्रतिरोध की ओर कि निम्न प्रतिरोध की ओर? निम्न प्रतिरोध की ओर जाना चाहेगा। हम एक परिपथ बनाते हैं, ऐसे समझो, इसमें बैटरी जोड़ दी है, ठीक बात है, एक प्रतिरोध R1 है, एक प्रतिरोध। हम आपको बता दिए कि R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब R1 का मान बहुत ज्यादा है, किससे? अगर यहां पे स्विच ऑन करें तो धारा का प्रवाह होगा ना, जो मैक्सिमम धारा वो कहां से जाएगा, I1 से, और R1 से अगर जाएगा भी तो बहुत कम धारा जाएगा। तो इसका गुण क्या कहता है कि विद्युत धारा उधर जाना चाहता है जिस पथ का प्रतिरोध कम होता है। यहां पे कोई पूछे कि I1 I2 में कौन बड़ा होगा, तो I1 बहुत ज्यादा होगा। I1 क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे I2 लिख दीजिए, R2 है ना, तो R2 लिख दीजिए, I2 लिख दीजिए, यहां पे क्या लिख दीजिए, I1 लिख दीजिए, तो कौन बड़ा होगा? I2 बड़ा होगा। तो बताइए R2 का मान कम था तो R2 से धारा का मान ज्यादा है, तो ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है कि विद्युत धारा का प्रवाह निम्न प्रतिरोध की ओर होता है। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह निम्न प्रतिरोध से, तो ये साधारण बात। यही गुण इसको ट्रांजिस्टर बनाया है। ट्रांजिस्टर का मतलब आप समझते हैं, ट्रांजिस्टर बनेगा आगे जाके एम्पलीफायर। क्या बनेगा? ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनता इसी गुण के कारण। समझ में आ रहा बात? क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में होता है। फिलहाल आप इतना बात समझ रहे हैं, इसका मतलब ट्रांस बने सिस्टर बने रेजिस्टर, सिस्टर बने तो ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम लो रेजिस्टर टू हाई रेजिस्टर, माने निम्न प्रतिरोध से। क्या समझ में आ रहा है? क्या बोले कि जो ट्रांजिस्टर होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है ये 2p-n जंक्शन डिवाइस है। कैसा है? 2p-n जंक्शन डिवाइस है। 2p-n जंक्शन कैसे होता है? देखो इधर, एगो मान लीजिए कि लैटिस है, Na बना दिए P, बीच में बना दिए N, Na बना दिए P। देखो बन गया, इस सैंडविच है, दो गो ब्रेड के बीच में आलू के चोखा है, यही ना होता है, दो गो ब्रेड के बीच में। देखो इधर क्या है P, इधर क्या है P, इधर क्या है N। एक जंक्शन ही है, एक जंक्शन ही है, एक पीएन जंक्शन इधर बन रहा है, एक पीएन जंक्शन, तक को जंक्शन दिखा, दो को जंक्शन दिखा। इसमें तीन गो टर्मिनल होता है, टर्मिनल समझो, एक टर्मिनल इधर होगा, एक ई होगा, एक ई होगा। इसको बोलते इमीटर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? उत्सर्जक। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में आधार,
इसको बोलते हैं कलेक्टर, हिंदी में संग्राहक। इसको डिनोट करेंगे इमीटर को ई से, बेस को, कलेक्टर को। 3 गो टर्मिनल दिखा, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस। के गो जंक्शन का डिवाइस है, 2 जंक्शन का, इसमें 2 गो पीएन जंक्शन होता है। क्या इतना बात आपको क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत है? अब अगला क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। हाँ, जो बताएं अभी इसको आप वीडियो देख के लिख लीजिएगा, ठीक है।